सोशल मीडिया स्क्रॉल करते ही हर तरफ छमछमाती गाड़ियां और प्राइवेट जेट्स दिखते हैं, है ना? ऐसा लगने लगा है जैसे 18 की उम्र में करोड़पति बनना कोई बच्चों का खेल हो गया है। लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी और बिल्कुल अलग है। ये इंटरनेट का सबसे बड़ा इल्यूजन है और आज हम इसी इल्यूजन को तोड़ने वाले हैं। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि 18 साल की उम्र में $1 मिलियन कमाना किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं है। एक जवान उम्र में ऐसी सक्सेस मिलने के पीछे किस्मत और टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। लेकिन 23 की उम्र तक आते आते टेंस ऑफ मिलियंस कमाना और उन्हें बचाए रखना, इसके लिए कुछ बेहद मैच्योर और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स चाहिए होते हैं। और यही वो हकीकत है जिसकी बात इंटरनेट पर शायद ही कोई करता है। टीनेजर्स फाइनेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एक्सप्लेनर में बिल्कुल आसान और आम भाषा में उन 7 प्रिंसिपल्स को डिकोड किया जाएगा जो एक सच्चे यंग बिल्डर को समझने ही चाहिए। ये एक ऐसी मास्टर क्लास है जो उन सभी एम्बिशियस दिमागों के लिए है जो वेल्थ बनाने की सच्चाई जानना चाहते हैं, वो भी बिना किसी फेक दिखावे के। इस पूरी चर्चा को समझने के लिए 3 लॉजिकल हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमिलिटी। दूसरा, इमेज एंड इनर सर्कल। और तीसरा, रिटेनिंग द वेल्थ। ये एक फाउंडेशन टू फोर्ट्रेस मॉडल है जो इन 7 प्रिंसिपल्स को बेहद आसानी से दिमाग में बिठा देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे अहम हिस्से से, द फाउंडेशन ऑफ ह्यूमिलिटी, जिसमें शामिल हैं प्रिंसिपल्स 1, 3 और 6। सच्ची वेल्थ बनाने की नींव एक सही माइंडसेट और प्रोसेस की दिल से रिस्पेक्ट करने पर टिकी होती है। प्रिंसिपल 1 बड़ा ही सीधा है। राजा बनने से पहले एक पॉन यानी प्यादा बनना ही पड़ता है। इसका सीधा सा मतलब है प्रोसेस की इज्जत करना। जैसे फुटबॉल में एक नया खिलाड़ी शुरू में सिर्फ बॉल बॉय होता है, बाकियों का इक्विपमेंट उठाता है और तभी वो आगे चलकर उस टीम का कैप्टन बनने के काबिल होता है। कोई भी शुरुआत से ही सीधा टॉप पर नहीं बैठता, अपनी जगह कमानी पड़ती है। और यही आज की सबसे बड़ी समस्या को सामने लाता है, द सोशल मीडिया इल्यूजन। आजकल अक्सर बिना कुछ सीखे सीधा फिनिश लाइन पर पहुंचना सबको पसंद आता है। बेसिक बिजनेस मॉडल्स और शुरुआती मेहनत को इग्नोर करके सीधे $multi-million वेंचर्स खड़े करने के सपने देखे जाते हैं। लेकिन बिना रिसोर्सेज और सॉलिड फाउंडेशन के शुरुआत हमेशा जमीन से ही होती है। यही एक एब्सोल्यूट रियलिटी है। इसीलिए प्रिंसिपल 3 एक गेम चेंजर बन जाता है, एक्सटर्नल हम्बलर्स। जब एम्बिशन बहुत ज्यादा हो तो ईगो को काबू में रखने के लिए बाहरी ताकतों की जरूरत पड़ती है, जैसे कम्बैट स्पोर्ट्स की हार्ड ट्रेनिंग, बिजनेस और फ्री मार्केट का असली मुकाबला, या फिर ऐसे ऑनेस्ट मेंटर्स जो सच्चाई का आईना दिखा सकें। अगर ईगो पर कंट्रोल नहीं रखा तो एक एम्बिशियस इंसान खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठता है। इस रियलिटी चेक को एक सच्ची कहानी से समझते हैं। एक 17 साल के एंटरप्रेन्योर ने $50,000 सालाना पर अपना पहला एम्प्लॉय हायर किया। लेकिन वो नया एम्प्लॉय सिर्फ कुछ ही दिनों में काम छोड़कर चला गया और उस यंग फाउंडर के रोने वाले हाल हो गए। पॉइंट ये है कि अर्ली फाइनेंशियल सक्सेस मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अचानक से एक महान लीडर या बॉस बनने की क्वालिटी भी आ गई है। लीडरशिप एक अलग ही मसल है जिसे डेवलप करना पड़ता है। और यहीं एंट्री होती है प्रिंसिपल 6 की कड़वी वार्निंग की। एक बार $1 मिलियन कमाना एक बात है, लेकिन उसे बैक टू बैक मेंटेन करके दिखाना एक बिल्कुल ही अलग खेल है। जिंदगी हर सक्सेसफुल इंसान का कड़ी तरीके से इम्तिहान लेती है। अगर शुरू की कमाई के बाद रेंटेड जी वैगन में बैठकर कैश दिखाने की आदत लग जाए तो वो सारी वेल्थ उतनी ही तेजी से वापस छिन भी सकती है। सक्सेस को हमेशा ह्यूमिलिटी के साथ ही संभालना पड़ता है। अब बढ़ते हैं चर्चा के दूसरे हिस्से की तरफ, इमेज एंड इनर सर्कल। इसमें प्रिंसिपल्स 2, 4 और 5 आते हैं। यहां फोकस इस बात पर है कि एक यंग बिल्डर को दुनिया के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए और आसपास का सर्कल कैसा होना चाहिए। प्रिंसिपल 2 का सिंपल रूल है, ड्रेस टू एलिवेट। गुची या बेलेंसियाना जैसे फ्लैशी लेबल्स और एक टाइमलेस क्लासिक लुक में जमीन आसमान का फर्क होता है। असल में सोसाइटी कम उम्र के लोगों को ईजिली डिस्क्रेडिट कर देती है, उन्हें सीरियस नहीं मानती। ऐसे में बड़े बड़े लोगों वाले महंगे कपड़े पहनकर शो ऑफ करने के बजाय एक क्लासिक ब्लैक टी शर्ट, अच्छे ट्राउजर्स और स्मार्ट शूज पहनने से कमरे में एंटर करते ही एक मैच्योर इमेज बनती है और लोग तुरंत रिस्पेक्ट देते हैं। प्रिंसिपल 4 को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है, कैजुअल डेटिंग वर्सेस सीरियस बिल्डिंग। कैजुअल डेटिंग ऐप्स और फ्लिंग्स पर अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद करना अर्ली 20s की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। ये बेस्ट साल सिर्फ और सिर्फ करियर और वेल्थ बनाने के लिए होते हैं। अगर मेन की बात करें तो उनकी पीक अट्रैक्टिवनेस लाइफ में थोड़ी लेट आती है।
करीब 25 से 35 साल की उम्र के बीच। इसलिए शुरुआती सालों में पूरा फोकस फाउंडेशन बनने पर ही होना चाहिए। और यहां एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक डे वन पार्टनर की वैल्यू किसी भी चीज से कई गुना ज्यादा होती है। एक ऐसा पार्टनर जो शुरुआत से सफर में साथ हो, जब जेब में एक पैसा ना हो तब भी सपोर्ट करे, वो किसी भी बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस से ज्यादा कीमती एसेट है। अगर ऐसी सीरियस कमिटमेंट नहीं मिल रही तो सबसे बेहतर यही है कि पूरा ध्यान लक्ष्य पर रखा जाए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब आते हैं प्रिंसिपल 5 पर, एक्वेंटेंसेस वर्सेस ट्रू फ्रेंड्स। अपनी इन्फ्लुएंस और नेटवर्किंग को बढ़ा रखने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल पोलाइटली सबसे मिलना चाहिए, लेकिन सच्चे दोस्त बहुत ही कम और चुनिंदा होने चाहिए। एक ऐसी पर्सनल फोर्ट्रेस बनानी बहुत जरूरी है जहां इंटरनेट क्लाउड या पैसे की चमक का कोई असर ना पड़े। एक बहुत ही छोटा और एक्सट्रीम लॉयल्टी वाला इनर सर्कल ही सबसे सॉलिड ताकत बनता है। तीसरा और आखिरी फेज, रिटेनिंग द वेल्थ, जिसमें शामिल है प्रिंसिपल 7। फाउंडेशन बन गई, सक्सेस और पैसे आ गए, लेकिन अब इस पूरी मेहनत की हिफाजत कैसे की जाए? प्रिंसिपल 7 का नियम बड़ा ही शानदार है। पैसे को जल्दी से जल्दी खुद से दूर धकेल दो। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन रियलिटी ये है कि यंग अर्नर्स अक्सर अपने ही सबसे बड़े दुश्मन निकलते हैं। अपनी ही हार्ड अर्न्ड कमाई को इम्पल्सिव और बेवकूफ़ी भरे खर्चों से बचाने के लिए पैसे को ऐसी जगह लॉक कर देना चाहिए जहां से उसे तुरंत निकालकर खर्च करना लगभग नामुमकिन हो जाए। इसे इस तरह से समझते हैं, लिक्विड एसेट्स जैसे क्रिप्टो और स्टॉक्स को बेचना बेहद आसान होता है। गुस्से, लालच या पैनिक में इन्हें तुरंत बेचकर फजूल का खर्च किया जा सकता है। वहीं इलिक्विड एसेट्स जैसे रियल एस्टेट या फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करने से पैसा पूरी तरह फंस जाता है। एक यंग बिल्डर के लिए ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि ये पैनिक सेलिंग और अचानक से लग्जरी शॉपिंग करने की आदत को बिल्कुल प्रैक्टिकली रोक देता है। द 19-year-old सुपर कार इल्यूजन को ध्यान में रखना सबसे बड़ी समझदारी है। 19 साल की उम्र में सुपर कार खरीदना वाकई किसी को इंप्रेस नहीं करता। आसपास के लोग दबे शब्दों में यही सोचते हैं कि या तो ये लक है या फिर फैमिली का पैसा। असली मैच्योरिटी इसमें है कि शुरुआत में सब कुछ चुपचाप सॉलिड एसेट्स में इन्वेस्ट किया जाए और फिर मिड-20s में आकर उस मेहनत का फल सच में एंजॉय किया जाए। तब जाकर लोग इस सक्सेस को सीरियस मानते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो इन सारे डीप और प्रैक्टिकल प्रिंसिपल्स को देखने के बाद एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या इन सच्चे असूलों को सिर्फ सुनकर भुला दिया जाएगा या इन्हें सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करके एक लास्टिंग फोर्ट्रेस का निर्माण किया जाएगा? सिर्फ ऑनलाइन क्लाउड ऑफ फॉलोअर्स के पीछे भागना बहुत आसान है, लेकिन इन असूलों पर चलकर डिसिप्लिन दिखाना ही सच्ची और लंबी कामयाबी का इकलौता रास्ता है। इस पूरे एक्सप्लेनर को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये आसान भाषा में किया गया विश्लेषण पसंद आया हो और इससे कुछ वैल्यू मिली हो तो टीनेजर्स फाइनेंस चैनल को जरूर सपोर्ट करें। ऐसी ही ग्राउंडेड, सच्ची और बिना किसी दिखावे की विजडम के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली मास्टर क्लास में।